नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमुसी प्रथम भाग चतुर्थ पाठ कल्पतरु इस पाठ को पढ़ेंगे। भैया बहनों, कल्पतरु पाठ बेताल पंचविंशति अर्थात बेताल 25 नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके लिया गया है। इसमें मनोरंजक घटनाओं के द्वारा, विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को न मांगकर अपितु सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है। जबकि लोकभोग्य लोगों के द्वारा भोग किए जाने वाले भौतिक भौतिक पदार्थ जो है कि जल तरंगवत यानी जल के पानी के लहरों के समान अनित्यासंति अनित्य है, यानी नित्य नहीं है, क्षणभंगुर है। इस संसार में केवल परोपकार ही एक सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व है। अभिप्राय यह है कि कल्पतरु नामक कथा में जीमूत वाहन के घर के उद्यान में एक कल्प वृक्ष है जो उसके परंपरा से आ रहा है। उनके पूर्वजों ने उनसे विभिन्न प्रकार के धन धान्य आदि लौकिक पदार्थ की ही याचना की, लेकिन जीमूत वाहन उससे लौकिक पदार्थ न मांगकर सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उससे विशेष वरदान मांगता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। इसलिए परोपकार जो है वही एकमात्र अस्थाई चिरस्थाई है। इसलिए जीमूत वाहन जो है कि परोपकार को ही श्रेष्ठ मानता है। चलिए पढ़ के देखते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। सर्वरत्न भूमि हिमवान नाम नगेंद्र अस्ति। सभी रत्नों को देने वाली भूमि हिमवान नाम का हिमालय, हिमवान नाम का जो है कि हिमवान नाम की भूमि है, यानी सभी रत्नों को उत्पन्न करने वाला पर्वतों के राजा हिमालय हैं। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानोपरि उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नामक नगर स्थित है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति अस्मा।
उस नगर में जिमुत केतु नामक विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। तस्य गृहोद्याने गृहस्य उद्याने कुलक्रमागतः परंपरा से आया हुआ कल्पतरु कल्पवृक्ष स्थित था। स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जिमुत वाहन नाम पुत्रं प्राप्नोत्। वह राजा जिमुत केतु तम कल्पतरु उस कल्पतरु को आराधना करके उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात् उसके प्रसाद से उसकी कृपा से बोधिसत्वांशम बोधिसत्व के अंश से संभवम उत्पन्न जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत् जिमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। अर्थात वह जिमुत केतु उस कल्पतरु की आराधना करके बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स जिमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। सर्वभूतानुकंपी सर्वभूता अनुकंपी। वह जो जिमुतवाहन था वह महान दानवीर और सभी भूतों पर कृपा करने वाला यानी सभी जीवों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वचित सचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन प्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। कहता है कि तस्य गुणैः प्रसन्नः, यहाँ तस्य है जिमुतवाहनस, जिमुतवाहन के गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिवैः प्रेरिता और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर वह राजा जिमुतकेतु कालेन संप्राप्त यौवनम, काल से संप्राप्त यौवन को प्राप्त करने किए हुए तम उसको अर्थात जिमुतवाहन अर्थात उस जिमुतवाहन को यौवराज्य अभिषिक्तवान युवराज के पद पर बैठाया यानी युवराज बना दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जिमुतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित हितैषिणः कुछ हितैषियों और पितृमंत्रिणः पिता और मंत्रियों के युवराज्ये स्थितम युवराज के पद पर स्थित तम जिमुतवाहनम उस जिमुतवाहन को उक्तवन्तः कहा। अर्थात कुछ हितैषी गण और पिता सहित मंत्रीगण उस युवराज पद पर स्थित जिमुतवाहन से कहा, युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। काहे युवराज, जो यह सभी कामों को पूरा करने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सभी फल देने वाला कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति तुम्हारे उद्यान में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले इस कल्पतरु के अनुकूल परिस्थिति में या इस कल्पतरु के कृपा से
या इस कल्पतरु के अनुकूल होने पर शक्रः अपि इंद्र भी अस्मान बाधितुं न शक्नुयात्, इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकते। एतत् आकर्ण्य जिमुतवानः अचिन्त्यत्, यह सुनकर जिमुतवाहन सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपं प्राप्य अपि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। वह जिमुतवाहन सोचा, अरे इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी पूर्वे पुरुषे हमारे पूर्वजों के द्वारा उस प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणे कश्चित् अपि अर्थः अर्थिता, लेकिन केवल कुछ कृपण लोगों के द्वारा, कंजूस लोगों के द्वारा किंचित अपि कुछ धन ही मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरु अभीष्टम साधयामि, तब मैं इस कल्पतरु से, कल्प वृक्ष से अपना अभिष्ट जो है कि साधता हूँ, यानी अपनी इच्छा को पूर्ण करता हूँ। इति एवं आलोच्य, यह ऐसा बोलकर सह वह पितु अंतिकम आगच्छत, अपने पिता के पास आया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदयत्, और आकर सुखपूर्वक बैठे हुए अपने पिता को एकांत में कहा, त्वं तु जानसि, हे पिता तुम तो जानते हो, एव यदिस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनम विच्चिवत् चंचलम। एकांत में उसने अपने पिता से कहा, हे पिता त्वं तु जानसि, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार में आशरीरम अपार्थिव यह शरीर और ये सभी धन जल तरंग के समान चंचल है, यानी अस्थायी है। एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एकमात्र परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, यानी चिरस्थायी है, जो युगों युगों तक यश को बढ़ाता है। अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्ष्यते, तब हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के कल्पतरु की रक्षा क्यों की जाती है। यह च पूर्वे अयम मम इति आग्रहेण रक्षिता, यह च जिसके द्वारा पूर्वे अयम पूर्व में पहले मेरा इस आग्रह से इस पेड़ की रक्षा की गई, इस पेड़ को रक्षित किया गया। ते इदानीं कुत्र गता, वे सभी अभी कहाँ गए। तेषां कस्याम, उनमें से यह पेड़ किसका है। अस्य वा केते, इसका या वे कौन। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये, तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये, परोपकार एक फल सिद्धये, त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् तब परोपकार के लिए एक फल सिद्धये, एक फल सिद्ध करता हूँ, एक वह की वर मांगता हूँ। त्वद आज्ञया, आपकी आज्ञा से, इमं कल्पपादम, इस कल्पतरु को आराधयामि, कल्पतरु की आराधना करता हूँ। अर्थात जिमुतवाहन कहते हैं कि हे पिता, इससे पहले
जो हमारे पूर्वज हुए वह इस कल्पतरु से केवल कुछ धन ही मांगे, कल्पतरु के जैसा है कि इच्छित फल नहीं प्राप्त किए। इसलिए मैं जो है कि आपकी आज्ञा से इससे अपना जो है कि मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात स जिमुतवान कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ पित्रा तथा इति, तब पिता के द्वारा वैसा, इति अभ्यनुज्ञात ऐसी आज्ञा पाकर वह जिमुतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता। वह कल्पतरु के पास जाके बोला, हे देव, हे कल्पतरु, त्वया तुम्हारे द्वारा अस्मत्पूर्वेषाम् हमारे पूर्व के अभीष्टा कामा अभीष्ट इच्छित कामना पूरी की गई। तन्मम एकम कामम पूरे, तब मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति, जिससे इस पृथ्वी पर अदरिद्रता देखता हूँ या देखूँ वैसा कीजिए। एवं वादिनी जिमुतवाहन के द्वारा ऐसा कहने पर त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतः। एवं वादिनी जिमुतवाहने तस्मात् तरो वाक् उद्भूतः। जिमुतवाहन के द्वारा ऐसा कहने पर तस्मात् तरो, उस पेड़ से वाक् उद्भूतः वाणी उत्पन्न हुई। त्यक्त त्वया, तुम्हारे द्वारा त्याग किए जाने पर, एसो अहम, मैं, यह मैं, या तो अस्मि, जाता हूँ। अर्थात जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर वह कल्पतरु ने जिमुतवाहन को कहा कि आपके ऐसा कहने पर मैं आपको छोड़ के, इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्ष्यत्, यथा न कोपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन, कुछ ही क्षण में वह कल्पतरु दिवं समुत्पत्य, स्वर्ग में उछलकर, स्वर्ग में कूदकर धरती पर बहुत सा जो है कि धन वर्षा कर दी, जिससे धरती पर कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्, तब उससे जिमुतवाहन के सर्वजीवानुकंपया, सभी जीवों की अनुकंपा से, सर्वत्र यशः प्रथितम्, सभी जगह यश फैल गया। ठीक है भैया बहनों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लिए धन धान्य, पुत्र पुत्रादि, सुख आदि की कामना ना करके संपूर्ण संसार की जिससे कल्याण हो, संपूर्ण संसार का जिससे कल्याण हो, जिसमें भलाई हो, ऐसी कामना ईश्वर से करनी चाहिए। धन्यवाद। इसमें जितने संधि वाले शब्द आए हैं उसमें से कम 10 संधि शब्द लिख करके आप लोग संधि विच्छेद करके आज भेजेंगे। धन्यवाद।